तो प्यार मोहब्बत की बातें हो रही तब से। तो पहले तो मैं अपनी कहानी शुरू करने से पहले प्यार के ऊपर कुछ कहना चाहूँगा कि मतलब पूछना चाहूँगा प्यार आखिर है क्या। किसी ने पापा के ऊपर कहानी सुनाई, कविता सुनाई, किसी ने माँ के ऊपर, किसी ने लवर्स के ऊपर। तो मैं मेन बात करूँगा लवर्स के ऊपर कि मतलब प्रेम होता क्या है। एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि प्यार क्या है, प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी दोस्त नहीं हो सकती तो मुझसे प्यार भी नहीं कर सकता। ये डायलॉग सबने सुना ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती और प्यार के बीच में जो एक पतली सी लाइन होती है उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम उसे नहीं कहते मतलब जो बोल देते हैं हम लोग आजकल कि यार मुझे इससे प्यार है, उससे प्यार है। उसकी बीच की एक पतली सी डोर होती है। तो उसी डोर पे सफ़र करता है हमारा किरदार, जिसका नाम है सुधीर। मैं कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि तारीख और समय याद रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो तारीख होती है 14 अप्रैल 2024 और समय होता है सुबह के 8। सुधीर अपने कमरे में सो रहा होता है कि तभी उसकी मम्मी कमरे में आके उसे उठाती हैं। सुधीर बेटा उठ जाओ, चलो उठ जाओ, ओपन माइक है ना तुम्हारा आज, उठ जाओ चलो, अभी तुम्हारे पापा आएंगे फिर गुस्सा करेंगे, ऊपर से तुम कहोगे कि उठाया नहीं समय पे। तो सुधीर उठता है, अपनी आंखें मलता है, आंखें खोलता है और तब तक उसकी मम्मी कमरे से बाहर चली जाती हैं। वो उठता है और जैसे हम सब नौजवान या कोई भी हो फ़ोन चेक करते हैं, तो वो भी अपना फ़ोन चेक करता है। तो उसमें नोटिफिकेशन आती है, शर्मा डॉट राधिका लाइक योर रील। अब जितने यहाँ पे लड़के हैं वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग कुछ भी पोस्ट या रील कुछ भी अपलोड करें तो ऐसे होता है, लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी लड़की का लाइक या कमेंट आता है तो सोचते हैं यार एक बार देखते हैं एक बार देखते हैं, स्टॉक करते हैं, एक बार देखते हैं। तो सुधीर भी वही करता है, वो अपना इंस्टाग्राम खोलता है और उस लड़की की आईडी खोलता है, शर्मा डॉट राधिका। तो आईडी में बायो में लिखा रहता है 90 की दशक की कवियत्री। तो उसे बायो अच्छा लगता है, नीचे स्क्रॉल करता है, बहुत सारी कविताएं, ख्याल, कहानियाँ होती हैं उसमें। तो उसमें से एक ख्याल होता है जिसके कैप्शन में लिखा होता है फॉर माई फ्यूचर लाइफ पार्टनर। और ख्याल कुछ यूँ होता है, संभाल के रखा है अपने दिल को तुम्हारे लिए जहाँ कहीं भी हो, संभाल के रखा है अपने दिल को तुम्हारे लिए जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी हो पूरे जगत में, बस मेरे प्यार की इतनी सी लाज रखना, अपना दिल भी संभाल के रखना मेरे लिए जहाँ कहीं भी हो। तो ये देखता है वो, मतलब बहुत इम्प्रेस हो जाता है उससे। तो वो और स्क्रॉल करता है और स्टोरीज उसकी देखता है और पोस्ट देखता है, कविताएं देखता है और फिर फाइनली उसे मैसेज करता है। और मैसेज में लिखता है कि हेलो राधिका, मैंने तुम्हारे पोस्ट देखे, तुम्हारी कविताएं देखी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत ही ज़्यादा। तो कुछ समय बाद वहाँ से रिप्लाई आता है, हो माय गॉड सुधीर, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सर, बहुत बड़ी। मैं आपके सारे ओपन माइक में आई हूँ, सारे ओपन माइक में आपकी कविताएं, आपकी स्टोरीज, कहानियाँ सब सब सुनी है मैंने। एक्चुअली पिछली बार मैं आई थी आपके शो में और मैं आपसे मिलने भी वाली थी, फ़ोटो खिंचवाने वाली थी, लेकिन इतनी भीड़ थी आपके फैंस की थी, मैं फिर वापस आ गई। पर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जिस पे सुधीर रिप्लाई करता है, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सही में तुम बहुत ही अच्छा लिखती हो, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें कैसे बयां करनी है तुम्हारी कविता में बखूबी दिखता है। तो अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है दो अनजान लोगों के दोस्ती की, रिश्ते की। धीमे धीमे वो लोग बात करते हैं। जो स्ट्रेंजर्स रहते हैं, पहले अजनबी रहते हैं, वो धीमे धीमे दोस्त बन जाते हैं। और ऐसे करते करते कुछ 4-5 महीने बीत जाते हैं और फिर दोस्ती से प्यार, नहीं शायद प्यार से थोड़ा कम, मैंने कहा था ना दोस्ती और प्यार के बीच में जो एक पतली डोर होती है, उस पर वो लोग सफ़र कर रहे थे। हाँ, सिचुएशनशिप कह सकते हो। तो उसके बाद बातों बातों में एक दिन सुधीर राधिका से बोलता है कि अच्छा राधिका, मतलब मैंने तुम्हारे सब पोस्ट देखे, इंस्टाग्राम पे देखा है, हम लोग इतने समय से दोस्त हैं, लेकिन तुम्हारी इसमें कोई फ़ोटो नहीं है। या तो तुम्हारी कविताएं हैं या तुम्हारी फ़ोटो जिसमें तुम्हारे बाल दिख रहे हैं या हाथ है, लेकिन किसी में तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है। तो उधर से रिप्लाई आता है कि सुधीर बात ऐसी है कि मैं इतनी सुंदर हूँ नहीं,
जैसे बाकी लड़कियां होती मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ, और मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, जितने लोग मुझे देखना सुनना पसंद करते हैं, अगर मैंने अपना चेहरा दिखा दिया तो शायद लोग वो भी ना देखें और मुझे अनफॉलो करके चले जाएं। इस पे सुधीर कहता है क्या बोल रही हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने के बजाय वो डायरेक्ट बोलता है अच्छा ठीक है, हम लोग दोस्त हैं ना। हाँ हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग मिलते हैं किसी कैफ़े में। तो पहले तो राधिका मानती नहीं है, लेकिन काफ़ी मनाने के बाद वो कहती है ठीक है, ठीक है, हम मिलते हैं। तो वो लोग एक कैफ़े में मिलते हैं। अब अगले दिन वो लोग मिलने का डिसाइड करते हैं। जो लड़का सुबह अपने ओपन माइक के लिए टाइम पे नहीं उठता था, बेशक बहुत उम्दा कलाकार था लेकिन समय पे नहीं उठता था, वो लड़का सुबह 6:30 बजे उठ के तैयार होके शीशे में देख के अपना बाल बना रहा होता है बढ़िया सा। उसकी मम्मी आती कमरे में, वो शौक हो जाती है, क्या हुआ नवाब साहब, इतनी सुबह तैयार, कहाँ जा रहे हो? अरे मम्मी जा रहा हूँ एक काम से थोड़ा। तो उसकी मम्मी समझ जाती कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो जाता है उससे मिलने, अपनी डायरी साथ में रखता है जिसमें उसकी सारी कविताएं, सारी कहानियाँ, सारे ख्याल लिखे होते हैं। और वो कैफ़े में पहुंच जाता है कुछ 9 साढ़े 9 बजे, और वहाँ एकदम बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो डायरी में सारे अपने ख्याल, सारी कविताएं, सारी कहानियाँ देख रहा होता है जो उसने आज तक किसी शो में या किसी ओपन माइक में भी नहीं सुनाई है। तो वो बस तैयार बैठा होता है कि जल्दी से आए राधिका, मैं उसे अपनी कहानियाँ सुनाऊँ। अब राधिका ने सुधीर को देखा होता है इंस्टाग्राम पे, उसकी फ़ोटोज़ देखी होती हैं, लेकिन सुधीर को नहीं पता होता है कि राधिका कैसी दिखती है। तो वो बैठा होता है अपनी कहानियाँ देख रहा होता है कि तभी उसे दूर से आवाज़ आती है, सुधीर, सुधीर। वो बस अपनी नज़रें उठा ही रहा होता है कि तभी पीछे से कंधे पे कोई आवाज़ देता हाथ लगा के, उठो भैया यहाँ से, कहाँ बैठे हो, उठो उठो। अब इतनी देर में पीछे पलट के देखता है तो कोई नहीं होता, लेकिन वो खुद से बोलता है यार आवाज़ तो आ रही थी पीछे से, अभी कोई पीछे होता नहीं है लेकिन वो आवाज़ आती रहती है, अरे उठो भैया, कहाँ बैठे हो, उठो। आवाज़ तेज़ होती रहती है, और तभी वो कैफ़े की खिड़की की तरफ देखता है तो वहाँ से एक तेज़ रोशनी आती है, और वो रोशनी बढ़ती जाती है उस आवाज़ के साथ, उठो भैया, कहाँ हो, उठो उठो जल्दी। उसकी आँख खुलती है तो वो अपने कमरे में होता है, वो सपना देख रहा होता है, और सामने उसका भाई उसे उठा रहा होता है, भैया उठो, क्या करते हो भैया, ओपन माइक है ना आपका, मम्मी ने कहा उठाने को, उठ जाओ। वो उठता है और कहता है सपना था, बड़ा अजीब सपना था। वो उठता है और थोड़े समय शॉक में रहता है कि तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है, नोटिफिकेशन बेल आती है उसमें, और उसमें लिखा रहता है शर्मा.राधिका लाइक योर रील, और तारीख होती है 14 अप्रैल, समय सुबह के 8। शुक्रिया।